थोड़ा सा क्वेश्चन फील अगर आपको करना है तो समय देना होगा, अदरवाइज़ तो सीधा ही आंसर दिख जाएगा कि भाई आपका जो फोर्स होता है इस प्रकार की परिस्थितियों में वी डी एम अपॉन डी टी के बराबर होता है। और डी एम अपॉन डी टी यहाँ पर अल्फ़ा इंटू वी के बराबर दिया है, तो फोर्स अल्फ़ा वी स्क्वायर के बराबर होगा। और एक्सेलेरेशन होता है फोर्स डिवाइड बाय मास, तो फोर्स अल्फ़ा वी स्क्वायर यहाँ पे रख दो तो आंसर आ जाएगा। माइनस का कोई मतलब है नहीं क्योंकि सारे ऑप्शन में माइनस दिया है, मतलब माइनस होगा तो, लेकिन क्यों होगा हमें यहाँ जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कहीं प्लस है ही नहीं। अब हमने कहा फील अगर आपको करना है तो थोड़ा समय देना होगा, तो समय अगर आप देना चाहें तो फिर आप देखें यहाँ पे कि कहानी ऐसी है कि जब कोई बॉडी जिसका सपोज़ करिए मास m है और ये आप ट्रैवल करवा रहे हो कहीं भी, चाहे वो इंटरप्लेनेटरी स्पेस हो या ना भी हो, डज नॉट मैटर, बट ड्यू टू सम रीज़न इसमें डीएम अमाउंट ऑफ मास जो है क्या हो रहा है कि आके चिपक जा रहा है। ये मान लो आपका जो एम मास का बॉडी है वी वेलोसिटी से आगे की दिशा में जा रहा है, लेकिन डीएम अमाउंट का मास कहीं है नहीं, वो वहीं है, ठीक है, वो रुका हुआ है। तो जब ये एम मास का बॉडी बी की तरफ जाएगा तो जो बी है वो ए के साथ में चिपक जाएगा। इस प्रकार को किस सिचुएशन को इनलास्टिक कोलिजन में बोलते हैं। तो जो आपका यहाँ पे सिस्टम बनेगा दैट विल बी ऑफ ए प्लस बी एंड इट्स मास विल बी एम प्लस डी एम, एंड दैट सिस्टम हियर विल नॉट गो विद स्पीड वी स्पीड से यहाँ कुछ कम स्पीड आएगा, वी कैन से वी माइनस डी वी लाइक दिस, वी माइनस डी वी कह लो या वी माइनस माइनस डी वी कह लो। अब इस बात पर यहाँ पर फोकस नहीं करना है, आप यहाँ पर बेहतर होगा वी डैश कह लो और ये मान लो कि वी डैश की वैल्यू वी से कम होगी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेशन ऑफ दिस यू कैन गो फॉर मोमेंटम कंजर्वेशन। यहाँ पर m इंटू वी करेंगे और यहाँ पर डी एम इंटू जीरो करेंगे और यहाँ पर m प्लस डी एम इंटू वी डैश करेंगे तो वी डैश का वैल्यू निकल आएगा। अब वी डैश यहाँ पर आप एक बार समझो तो ज़्यादा आएगा या कम आएगा, आप करके देख लो। तो m इंटू वी जो है यहाँ पे m प्लस डी एम देन मल्टीप्लाइड बाई वी डैश आएगा, तो वी डैश यहाँ पर आ जाएगा एम वी अपॉन एम प्लस डी एम। अब आप चेक कर लो न्यूमरेटर यहाँ जो है m प्लस डी एम है, डी एम अमाउंट से इंक्रीज हो गया है। यहाँ न्यूमरेटर में m है, डिनोमिनेटर में m प्लस डी एम है, तो डी एम ये जो एक्स्ट्रा इंक्रीज हुआ है m में, ड्यू टू दैट वी डैश विल बी लेस देन वी। तो यहाँ से सफ़ा कंक्लूजन आ गया ना कि v जो होगा वेलोसिटी आफ्टर स्टिकिंग आफ्टर इनइलास्टिक कोलिजन रिलेटिवली लेसर, तो वी डैश लेस देन वी। और ये वेलोसिटी जो लेस हुई है इसी वजह से यहाँ पे कहा जाएगा कि सिस्टम में एक रिटार्डेशन आ गया है। रिटार्डेशन का मतलब एक्सेलेरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में v माइनस यू अपॉन टी। तो ये फार्मूला होता है एक्सेलेरेशन को निकालने का, और एक्सेलेरेशन इस फार्मूले से आप जब निकालेंगे तो v यहाँ पर लेंगे v डैश, u यहाँ पे लेंगे v, तो आपका एक्सेलेरेशन ऑटोमेटिक नेगेटिव आएगा क्योंकि v डैश कम है। और वंस यू कैलकुलेटेड एक्सेलेरेशन यू कैन गो फॉर द फार्मूला दैट इज f बराबर ma, विद द हेल्प ऑफ दैट आपका फोर्स में निकल आएगा। तो ये एक दूसरी थ्योरी हो सकती है जिससे फील आपको बेहतर आएगी, अदरवाइज आंसर तो पहले ही आ गया था, दैट विल बी डी ऑप्शन अल्फा वी स्क्वायर बाई एम इन नेगेटिव। नेगेटिव वाई? बिकॉज ये रिटार्डेशन है।